हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर फिनटेक। जी हाँ, आपने सही हेडलाइन पढ़ी है। इस वीडियो में हम समझेंगे शेयर मार्केट एकदम आसान भाषा में। अगर आप भी शेयर मार्केट में एकदम नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप वीडियो को आज एंड तक देखेंगे, हम गारंटी देते हैं आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं शेयर मार्केट मिस्टर फिनटेक के साथ। शेयर मार्केट में जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के कितने ऑप्शंस हैं। वैसे ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट हम मेजर ऑप्शंस कवर करेंगे जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पहला है एफडी, जिसे फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। इसका ईयरली रिटर्न अराउंड 6 to 7% का होता है। फिर आते हैं डेट फंड्स। डेट फंड्स का ईयरली रिटर्न अराउंड 6% के अकॉर्ड एवरेज रिटर्न रहता है। अगर आप लास्ट 3 साल से देखेंगे तो गोल्ड और रियल एस्टेट काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, बट ऑन एन एवरेज ये 5 to 6% का रिटर्न देते हैं। यहीं अगर आप सेविंग अकाउंट्स में अपना पैसा रखते हैं तो सालाना रिटर्न मात्र 3 से 4% है। अगर आपने करंट अकाउंट में पैसा रखा है तो आप भूल जाइए, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है। देयर इज जीरो रिटर्न ऑन द करंट अकाउंट। फिर बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। अगर आपने अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट किया है और रेगुलरली इन्वेस्ट किया है तो ऑन एन एवरेज आप 10 से 12% का रिटर्न ईयरली कमा सकते हैं। और यहीं शेयर मार्केट की अगर बात करें, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में तो आप कम से कम 15 या 18% का रिटर्न ले सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है। कुछ लोग तो 25-50% तक शेयर मार्केट में पैसा बनाते हैं, बट ऑन एन एवरेज 15 से 18% का रिटर्न शेयर मार्केट से मिल जाता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बिल्कुल समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, बट आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट। तो चलिए शेयर मार्केट को समझते हैं एकदम सरल भाषा में। समझिए आप सब्जी मंडी जाते हैं टमाटर लेने के लिए, और टमाटर वाले भैया से बोलते हैं भैया टमाटर कैसे दिए। उन्होंने कहा भैया 50 रुपये किलो। आप कहते हैं भैया 50 तो बहुत महंगा है, 30 लगा दीजिए। वो बोलते हैं नहीं भैया 50 रुपये किलो। आप बोलते हैं भैया 30 रुपये लगा दीजिए। और ऐसा निगोशिएट करके आप बोलते हैं ठीक है भैया, ना आपका ना मेरा 40 रुपये में दे दीजिए। तो ये क्या हुआ, ये प्राइस का नेगोशिएशन हुआ। इसे हम डिमांड और सप्लाई से भी समझ सकते हैं। अगर कोई सब्जी का डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होगा, और यहीं अगर किसी सब्जी या आइटम का प्राइस डिमांड बहुत कम है और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है तो उसका प्राइस डेफिनेटली कम होगा। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। समझिए आप टमाटर लेने गए और बारिश का मौसम है, तो टमाटर की खेती में या तो कीड़े लग जाते हैं या टमाटर की सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, बट डिमांड बरकरार है। इसलिए आप देखेंगे मॉनसून के अराउंड टमाटर का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इसी तरह शेयर मार्केट में शेयर काम करते हैं। जहाँ आप सब्जी मंडी में सब्जियों का बाइंग और सेलिंग करते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में शेयर्स या स्टॉक्स का बाइंग या सेलिंग कहते हैं। तो शेयर मार्केट कुछ नहीं है, आपके स्टॉक्स या शेयर्स की सब्जी मंडी है। हाँ, दुनिया की हर बड़ी कंट्री के अपने स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। इंडिया के भी 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे NSE के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे BSE के नाम से जाना जाता है। NSE में लगभग 2000 से 2200 कंपनीज के स्टॉक्स हैं जिसमें आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर BSE देखें तो उसमें अराउंड 5500 स्टॉक्स हैं जिसमें आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे परफॉर्म करते हैं, आप सारी कंपनियों का एनालिसिस तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको टर्म दिए जाते हैं इंडेक्सेस। आपने अपने कॉलेजेस या ऑफिस में सुना होगा कि अरे सेंसेक्स ऊपर चला गया, निफ्टी नीचे आ गया। तो आइए समझते हैं निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स BSE की टॉप 30 कंपनियों का वेटेड एवरेज है।
ये एक ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कि BSE की टॉप 30 कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर ये 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर दी है तो इवेंचुअली सेंसेक्स ऊपर जाता है, और ये अगर 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो सेंसेक्स नीचे आता है। वहीं अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे चले तो उसका मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50। निफ्टी 50 कुछ नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों का समावेश या वेटेड एवरेज है। अगर ये टॉप 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है तो हम बोलते हैं निफ्टी ऊपर जा रहा है, और इवेंचुअली इसे मार्केट से भी रिलेट किया जाता है कि शेयर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा है, और अगर निफ्टी नीचे आता है तो हम बोलते हैं कि शेयर मार्केट नीचे गिर रहा है। शेयर मार्केट में दो मेजर टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, एक तो होता है बुलिश, दूसरा होता है बेरिश। अब समझते हैं कि अगर मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं इवेंचुअली, या सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जा रहे हैं, मतलब मार्केट में बाइंग ज़्यादा है, लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं स्टॉक्स को, लोगों में ग्रीड का एक फीलिंग है, इसका मतलब वो मार्केट ऊपर जा रहा है और उसे हम बुलिश मार्केट कहते हैं। उसी तरह अगर मार्केट नीचे जा रहा है, लोगों में फेयर है, ज़्यादा सेलिंग हो रही है, लोग अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं, इसका मतलब सेंसेक्स या निफ्टी नीचे आता है, उसे हम बेरिश मार्केट भी कहते हैं। इंडिया में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 3 अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक है बैंक अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, और तीसरा है डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट आपके पैसे के मूवमेंट के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट आपको किसी शेयर में ट्रेड या इन्वेस्ट करना है उसके लिए, और तीसरा होता है डीमैट अकाउंट। अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है, उस स्टॉक को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट की नीड पड़ती है। आजकल इंडिया में आप बैंक अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो बहुत सारी बैंक्स 3-in-1 अकाउंट का ऑप्शन भी आपको देती है। तो आइए अब समझते हैं शेयर मार्केट में पैसे कमाने का कितना बड़ा पोटेंशियल है। वर्ल्ड के बहुत पॉपुलर लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स की है शेयर मार्केट से, जिनमें टॉप नेम्स में से आते हैं वॉरेन बफे। वॉरेन बफे की 2023 की नेटवर्थ है 11,400 करोड़ डॉलर्स। जस्ट इमेजिन द नंबर। वहीं अगर इंडिया पे आ जाए तो राकेश झुनझुनवाला जी थे, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफे भी कहा जाता था, उन्हें द बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था। इंडिया में और भी ऐसे पॉपुलर नेम्स हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से काफ़ी पैसा बनाया है, जैसे हैं राधा किशन दमानी जी, आशीष धवन जी, विजय केडिया जी, एंड द लिस्ट गोज ऑन। बट क्या आप सचमुच जानते हैं कि इंडिया में कितने % लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं? आप सुन के हैरान रह जाएंगे, सिर्फ 4 या 5% लोग इंडिया में स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा बना पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 95 to 96% ऑफ द पीपल इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया अपना पैसा इवेंचुअली लॉस कर देते हैं। आइए समझते हैं स्टॉक मार्केट में इतने लॉसेस होते क्यों हैं। पहला मेन रीज़न है गैम्बलिंग टेंडेंसी। किसी स्टॉक या कंपनी के बारे में प्रॉपर फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, किसी की टिप्स या न्यूज़ पे सुन के उसमें पैसा लगा दिया। सेकंड मेजर रीज़न है स्कैम्स या फ्रॉड्स। आपको मालूम है मार्केट में कितने स्कैम्स या फ्रॉड्स होते हैं। तीसरा मेजर रीज़न जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं वो है ओवरनाइट बिलियनियर थिंकिंग। लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें रातों रात लखपति बनना है, रातों रात करोड़पति बनना है, उसी वजह से वो मार्केट की तरफ खींचे आते हैं एंड इवेंचुअली उसमें सारा पैसा डाल के गवा देते हैं। चौथा मेजर रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, वो है प्रॉपर नॉलेज या ट्रेनिंग ना होना। हम हमारे चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ प्रॉपर ट्रेनिंग या नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।